प्रेज द लॉर्ड। आए प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को हम तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति को मानें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। समय को तेरे हाथ में समर्पण करते मेरे परमेश्वर। तेरे आत्मा का अभिषेक को हम चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पण करते पिता, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। इस गीत को हम गाएं, पवित्र आत्मा। सच में परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है, तो हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम एक वचन को देखें। भजन संहिता 91 में ऐसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। सच में ये गीत हम ऐसा गाने वाले हैं कि जो परमेश्वर के छाया में जो रहता है, जो परमेश्वर के शरण स्थान में रहता है, उसको कोई भी बात की घटी नहीं है प्यारे, उसे किसी बात के डर नहीं है, क्योंकि उसका सुरक्षा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, मैं अपने पंखों तले तुम्हें छुपा के रखूंगा। और उसका वचन में आगे लिखा है कि तुम उसके चरणों में शरण पाएगा। और सच में हमारा शरण स्थान, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तो ये गीत ऐसा है, धन्य है प्रभु का नाम। प्रभु एक मजबूत हमारे लिए घर है और वो हमारा सुरक्षा, हमारा एक सुरक्षा का घर है प्यारा। तो मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।
मजबूती मारा, इसमें दौड़ कर सुरक्षित का नाम है। मजबूती मारा, इसमें दौड़ कर सुरक्षित इसमें दौड़ कर सुरक्षित है। Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. तू हमारी सुरक्षा है। तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus. यीशु तेरे करीब आने से Thank you, Lord God. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। सब मिलकर इस गीत को गाएं। हर स्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद करें प्यारो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
परमेश्वर हर स्थिति के लिए धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड। उस पापों से तूने हमें बाहर निकाला परमेश्वर, उस गंदगी से तूने हमें बाहर निकाला। तूने सारे बातों से हमें छुड़ाया प्रभु जी। अपनी राह पर तू हमें चला रहे, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। हम उस योग्य नहीं थे परमेश्वर, उससे भी बढ़कर तूने हमसे प्यार किया। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, आपके पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। हमारी योग्यता ही नहीं थी परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे जीवन में आपने लाया परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संकट के समय में भी परमेश्वर तूने हमें किसी बात की कमी गति नहीं होने दी प्रभु जी। हर बातों से प्रभु जी हमें सभी को जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें कभी भी कमी गति होने नहीं दिया परमेश्वर। हर बातों से, हर भली वस्तु से तूने उन्हें तृप्त किया मेरे परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु, तुझे हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें सबको तेरे हाथ में समर्पण करते मेरे राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज रविवार का दिन है। प्रभु ने फिर एक बार हमें मौका दिया प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा करने के लिए। प्यारों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार।
हमारा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वो आदि में था, आज भी है, वो आगे भी रहेगा। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्यारो, हम जानते हैं परिस्थिति गंभीर है, आपके जीवन में भी कई रीति से तकलीफें हैं, कई रीति से चिंताएं हैं। कई लोग लोन भरने के लिए तकलीफ हो रहे हैं, कई लोग कर्जा में हैं, नौकरी नहीं है, बच्चों को स्टडीज के लिए है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन प्यारो, परिस्थिति में भी आज हम अकेले नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे लिए आशा है, वो हमारे लिए एक भरोसा है। इसके लिए वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्यारो, इसके लिए हम देखते हैं परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछलियां 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया। वहां ऐसा बातें था, असंभव था। इतना लोगों को 5 रोटियां 2 मछलियां खिलाना, लोगों को तृप्त करना असंभव था। लेकिन शिष्य लोग बहुत चिंता में थे, निराशा में थे। यीशु मसीह ने कहा, इनको खाना लेकर आओ। तभी शिष्यों ने कहा, हाँ प्रभु, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। और लोग निराश हो गए, डर गए, अभी हम क्या करेंगे इतना लोगों को। लेकिन प्यारों, आज वैसा ही परिस्थिति मेरा और आपके जीवन में होगा कि क्या करेंगे, पैसा नहीं है, आगे का भविष्य क्या है, बच्चों के लिए क्या होगा। लेकिन उस समय पर प्रभु उनके बीच में था, प्रभु इनके साथ था। आज वही प्रभु मेरा और आपका हृदय में है, हमारे साथ है और हमारे बीच में है। और प्रभु यीशु ने वहाँ बड़े अद्भुत चमत्कार किया। प्रभु ने वहाँ असंभव था, वो संभव किया। क्योंकि प्यारों, परमेश्वर को हमारा चिंता है, ख्याल है प्यारों। इसके लिए आज हम डरे नहीं, हम उसकी विश्वास करें। यीशु मसीह नया करार में और पुराना करार में परमेश्वर वचन कहते हैं, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। डर है प्यारों, परमेश्वर का ओर से नहीं है। डर हर समय बाइबल में लिखा है, शैतान गौरव डालने के सिंह के समान तुम्हें डराता है। शैतान मेरे और आपके जीवन में कई तरह का चिंता को लेकर आएगा, क्या होगा भविष्य। प्यारों, मैं आपसे उत्तेजित करना चाहता हूँ, मत डर। आप हर समय का, यीशु मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु चमत्कार करेगा। काना में हम देखते हैं, शादी में क्या हुआ, दाखरस कम पड़ा था, तो घर का मालिक बहुत चिंतित हुआ, बोला अभी कहाँ से लाएंगे, इतना लोगों को दाखरस कहाँ से लाएंगे। लेकिन वहां यीशु था, वहां यीशु था। वो डरे हुए थे, निराश हो चुके थे। लेकिन आज कहाँ यीशु है, किसके साथ यीशु है, हमको डरने का जरूरत नहीं। वो मेरा और आपके लिए आशा है, वो मेरा और आपके लिए भरोसा है प्यार। तो वहां हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां चमत्कार किया और उनको सबको तृप्त किया, उनका डर को निकाल दिया और उनका जीवन को खुशी और आनंद से भर दिया। आज प्रभु हमसे चाहता है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। प्यार, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। एक पास्टर था यूएसए में, अमेरिका में, उसका एक नातू था छोटा, वो 1 साल का उम्र के होते समय उन्होंने उनको स्विमिंग पूल में लेकर जाकर उनको तैरना सिखाया। और उसके बाद वो इतना 1 साल का बच्चा पूरा स्विमिंग पूल में वो तैरता था और बहुत होशियार हुआ। बाद में उन लोग उस जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हो गए। कम से कम 6 महीना, 2 साल का उम्र था उसका,
2 साल की उम्र में 1 साल वो आश्चर्य से वो ठहरता था, स्विमिंग करता था। और उसके बाद उन लोग शिफ्ट हो गए। वहाँ पर 6 महीना उन लोग दूसरे जगह में रहे। वापस 6 महीने के बाद वापस वही घर में आए। और उसका घर के पीछे एक स्विमिंग पूल था। और वापस वो बच्चे को 3 साल का उम्र था उसको कम से कम, उस समय पर वापस उनको वो पानी के पास लेकर गया। वो बच्चा पानी देख के डर गया, क्योंकि उसने कम से कम 6 महीना पानी को नहीं देखा, वो डरा नहीं था। और उनको कह रहा तुम डर सकते हैं, तू डरता था, अभी तुमको क्या हुआ? फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, उसको डर लगा, नहीं नहीं मैं डूब जाऊंगा। वो निराश में था। और उनका परिवार लोगों ने उनको उत्तेजित कम से कम 3 घंटे तक उत्तेजित किया। तुम कर सकते हैं, तुम ठहर सकते हैं, तो अच्छे एक डरने वाला व्यक्ति है। और आखिरी उसने हिम्मत को नहीं हारा। वो बच्चे ने पानी में डुबकी मारी और वो पूरे से तैरने लगा। उसके बाद उनका परिवार लोगों ने पूछा, पहला तुम 3 घंटे के पहले तुम बोलता था तैर नहीं सकता था, अभी तुम तैर रहे हैं, क्या हुआ? तो मुझे डर लगा था, अभी मुझे डर नहीं है। प्यारो, उसी अनुसार पहला आपका जीवन सही रीत से चल रहा था, सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन में आप घर पे हैं। उसी बच्चे के समान आपके अंदर निराश रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ, हिम्मत को बांधो, दृढ़ हो जाओ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको विजयता देगा। प्यार, इसके लिए प्यार हमें डरने का जरूरत नहीं, हमको डर का सामना करना है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, संयम और सामर्थ का आत्मा है। प्यार, हम डरने वाला लोग नहीं है। यीशु मसीह नया करार में कहते डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं और आप अकेला नहीं है, आज परमेश्वर हमारे साथ है। अभी तक उसने हमें छोड़ा नहीं है, आज तक उसने संभाला, हमको महामारी बीमारी से संभाला और उसने रक्षा किया, मेरा और आपके बारे में चिंता किया। अभी तक हम भूखे नहीं, प्रभु ने संभाला, आगे भी वो संभालेगा। भजन संहिता का 23 का 4 में लिखा है, वह दाऊद कहता है, घोर अंधकार के तराई में होकर चलो, मैं हानि से नहीं डरूंगा। देखो प्यार, घोर अंधकार के तराई में, तकलीफ में, परिस्थिति में होकर भी चलो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हम अकेले नहीं है, हमें डरने का जरूरत नहीं है। और वो कहते होकर चलो, मैं हानि से नहीं डरूंगा। कई तरह का हानि विपत्ति हो चुका है, हमें डरने का जरूरत नहीं है प्यारों। और वो कहता है, तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलता है। और दाऊद क्या कहता है, तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसके लिए प्यार, दाऊद कहते हैं मुझे डरने का जरूरत नहीं, ये परिस्थिति में तो वो हमारे साथ है। इसके लिए विश्वास को बढ़ाओ प्यार, और डर का सामना करो। आप नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाला है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्यार, हम जानते हैं इजराइल लोग 400 साल मिस्र का बंदी में थे। लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके अंदर एक डर था, हम क्या होने वाला, क्योंकि हम इजराइल में नहीं, हम मिस्र का गुलाम बनकर है, तकलीफें हैं, दुख है, सताव है, हम क्या करेंगे। लेकिन प्यारो, उनके अंदर एक डर था और निराश था। फिर भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, मैंने एक बात पहला भी आपको बताया, मैं ये अलग बातों को इस समय बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, आगे लाल समुद्र, पीछे दुश्मन थे। लोग वापस निराश होने लगे, लोग खुशी खुशी से
पहला मूसा ने चुरा के लाया, खुशी से आनंद से थे। अचानक दुश्मन उनके पीछे पड़े, सामने लाल समुद्र, उनके अंदर वापस निराशा और डर सताने लगा। वो लोग डरने लगे, अभी हमको सेना आकर वापस लेकर जाएंगे, हमको ज्यादा सताएंगे, ज्यादा तकलीफें आएंगी। हम लोग डर गए, निराश हो गए। ऐसा निराश होकर डरते डरते प्रभु को पुकारते पुकारते सो गए। और मूसा परमेश्वर को पुकारता था, उसके आंखें उठाकर वो परमेश्वर को और लगाकर वो प्रार्थना करने लगा। और मूसा ने कहा, डरो मत, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। और सुबह सुबह हम लोग देखते समय यार लाल समुद्र दो भाग हुआ, लाल समुद्र दो भाग हुआ। और वो डरे थे, निराश हुआ, तो लोग देखकर खुश हो गया, हमारा परमेश्वर ने चमत्कार किया, असंभव को संभव किया। धन्यवाद करते करते वो रेती से लोग चलने लगे। और हम यहाँ पर इब्रानी का हम देखते हैं, इब्रानी का 11 का 29 वचन में हम देखते हैं, प्यारा, मिस्र के लोग डूब मरे। यह हम देखते हैं परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उनको बचाया। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ा नहीं था, वो लोग मिस्र में थे, लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। प्यार, कि वहां ऐसा लिखा है इब्रानी का 11:29 में 29 वचन में, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करो। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया, तभी चमत्कार। इसके लिए मूसा ने उनको घड़ी घड़ी बता रहा था, परमेश्वर ने मुझे भेजा तुम्हें छुड़ाने के लिए। वो वचन के ऊपर उसने विश्वास किया और चमत्कार हो गया। प्यार, इसके लिए आज नकारात्मक बातें बहुत आप सुन सकेंगे, टीवी न्यूज में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज हम विश्वास करें, हम चमत्कार को देखेंगे। इसके लिए हमें डरने का जरूरत नहीं, परमेश्वर हमें संभालेगा। मेरा और आपका प्राण का वो रक्षा करेगा, और परमेश्वर मेरा और आपका चिंता करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं आइज़ाया का 41:10 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मुझे बल देगा और बलवान बनाएगा और मुझे सहायता करेगा। ये परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको निर्बल नहीं करेगा, मुझे और आपको बलवान बनाएगा, वो सामर्थ्य बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कमजोर हुआ कि हम बलवान बने। प्यारे, और यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। ये परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको चलाएगा, और मैं प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और मैं तुम्हें सहायता करूंगा और मैं तुम्हें संभालूंगा। ये परिस्थिति में प्रभु मुझे और आपको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। ये परिस्थिति में प्रभु क्या कर रहे हैं? हमको दृढ़ और मजबूत कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर हमें संभाल रहे हैं। आज तक प्रभु ने मुझे और आपको संभाला। दुनिया का लोग है वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई सहारा नहीं है, और मेरे और आपके लिए सहारा है। बाइबल के माता पिता से बढ़कर वो हमसे प्यार कर रहे हैं। वो मुझे और आपको संभालेगा प्यार, और वो मुझे और आपको कभी भी शर्मिंदा होने को नहीं देगा। इसके लिए वो शर्मिंदा हुआ सूली पर, उसको थुका गया, निंदा किया गया, लेकिन मुझे और आपको वो लज्जित होने को नहीं देगा प्यार। ये परिस्थिति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो परिस्थिति से बढ़कर हमारा प्रभु है। आज विजयता का आत्मा हमारे अंदर है, विजयता का खून मेरा और आपके अंदर जी रहा है। भजन संहिता 118 का 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरा पक्ष में। दूसरा अर्थ में ऐसा बताता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं नहीं डरूंगा। क्या आप विश्वास करते हो? यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके साथ है। तो आज हम भी दाऊद के समान कहेंगे, हम परिस्थिति को डरने वाला नहीं है,
महामारी को डरने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आज जो कौन डरेंगे, कौन निराश होंगे, किसके साथ प्रभु नहीं है? आज मेरा और आपके साथ प्रभु है। उसका वचन सच है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्यारा। और एक बात हम देख सकते हैं, दाऊद और गोलियत के बारे में आप लोग बहुत बार सुना है, आप जानते हो, लेकिन हम देखते हैं इजराइल लोग गोलियत को देखते हुए, उनका सेना को देखते हुए निराश और डर गए थे, और उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए, उनको सामना करने के लिए डरे थे। आज हो सकते हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में अलग समस्या है, आपके जीवन में अलग समस्या है। एक समस्या आपको बड़ा एक दीवार के समान या पहाड़ के समान आपके सामने खड़ा है, या गोलियत के समान खड़ा है। हम उसको सामना कैसा करेंगे? हमारा क्या होने वाला है? हमारा खर्चा कैसा हम भरेंगे? लोन कैसा भरेंगे? आगे हमारा भविष्य क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? हमने जो सोचा था, हमने सब प्लान बनाया था, एक गोलियत के समान इजराइल लोग देखकर उनको गोलियत को डरते थे और निराश हो चुके थे। हम कभी भी उसको मार नहीं सकते हैं, हम कभी भी हरा नहीं सकते हैं। लेकिन प्यारो, वो डरे हुए थे। लेकिन हम देखते हैं दाऊद, हर समय दाऊद के साथ परमेश्वर था, और दाऊद स्तुति आराधना कर पवित्र आत्मा में वो बन जाता था। लेकिन दाऊद आप भजन संहिता को हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उनको सहायता किया, और वो कहने लगा उनका भाई से, साउल से, मैं जंगल में भेड़ बकरियों को, सिंह, शेर, भालू, उनको पकड़ने का समय मैं उनको पकड़कर उनका मुंह को फाड़ डालता था। ये कौन हो सकते हैं? इतना ताकतवर को मैं गिराता था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। याकूब 4:7 में लिखा, परमेश्वर का वचन का अधीन रहो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाए। तो आखिरी दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने का जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर उसके हाथों से मुझे मारेगा नहीं, मुझे बचाएगा, मेरा आज से उसको मारेगा, और प्रभु मुझे विजय देगा। आज ये परिस्थिति में दाऊद ने पहला आंखें उठाकर स्वर्ग तरफ देखा, परमेश्वर को पुकारा। प्यारो, ये आखिरी दिनों में हम प्रार्थना करें, प्रभु को विश्वास करें, अपने आंखें उठाकर प्रभु को आराम देखें। और दूसरी बात, दाऊद जानता था ये मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि पुराना करार में सुन्नत किया जाता था या खतनी किया जाता था। आज कैसा यीशु के लहू से शुद्ध हुए, खतनी किए हुए लोग हैं, प्रभु को बलिदान को देता था, भेड़ बकरे को समर्पित करता था, प्रभु उनका पापों को क्षमा करता था, उनके साथ रहकर प्रभु उनको विजय देता था। लेकिन खतना किया हुआ लोग आज यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए लोग हैं। इसका मतलब है आज हम कैसा यीशु को विश्वास किया, यीशु के लहू से शुद्ध हुए हैं, आज हम यीशु के बच्चे बन गए। इसके लिए वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ है। उसी अनुसार जो खतना किया हुआ लोग थे, सुन्नत किया हुआ लोग थे, उनके साथ परमेश्वर था, मतलब लोग शुद्ध किए हुए लोग थे। लेकिन दाऊद खतना किया हुआ लोगों में से परमेश्वर का वचन के अनुसार आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था। इसके लिए परमेश्वर दाऊद के साथ था। गोलियत खतना रहित था, गोलियत को सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था, गोलियत को संभालने वाला कोई नहीं था। दाऊद जानता था। इसके लिए दाऊद ने कहा, ये खतना रहित है, हम खतना किया हुआ परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की प्रजा है, हम उसके धर्मी लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, और मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर युद्ध लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देगा। लेकिन दाऊद जानता था दाऊद को बचाने वाला गोलियत को बचाने वाला कोई नहीं है। इसके लिए दाऊद ने गोलियत को मारा, पहला सर को काटा, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं था। इसके लिए बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया। आज
मुझे और आपको संभालने वाला, रक्षा करने वाला, विजय देने वाला, हमारे साथ युद्ध लड़ने वाला, हमारा सहायता करने वाला, हमें दृढ़ करने वाला, हमें विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए हम परिस्थिति को हम ना देखे प्यार, परिस्थिति को देख कर हम डरे नहीं प्यार। इसके लिए परमेश्वर हम संतान, इसके लिए परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। आज हम देखते हैं, अब सोचता रहेगा घर में, कई लोग अलग अलग से सोचता रहेगा, लेकिन हम देखते हैं दानियल को सिंह का पिंजरा में डाला, लेकिन दानियल का मुंह को बंद नहीं कर सका। परमेश्वर ने सिंह का मुंह को बंद किया। ये परिस्थिति में दुनिया का ताकत हो, पाप का ताकत हो, महामारी हो, मेरा और आपका तकलीफ है, जरूरत है, परिस्थिति है, मुझे और आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकते, प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकते, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए रोक नहीं सकते हैं प्यारा। अब जानते हैं दानियल को सिंह का पिंजरा में डाला, लेकिन दानियल प्रार्थना कर रहा, दानियल प्रभु को पुकारता था, परमेश्वर दानियल के साथ था। सिंह का मुंह बंद था खाने वाला, लेकिन दानियल का मुंह खुला था, प्रार्थना किया, सिर्फ परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ, उनको विजय दिया। प्यारो, परमेश्वर दुश्मन और परिस्थिति को मुंह को बंद करेगा, और मेरा और आपका मुंह खोलें और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदnego को हम देखते हैं, वो परमेश्वर को स्तुति करने लगा आग में, परिस्थिति में, लेकिन यीशु परमेश्वर उनके साथ था, आग उनको जला नहीं सका। इसलिए मैंने पहला भी एक बार बताया था, तुम नदियों में होकर जाएगा, नदी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा, तो आग में होकर जाएगा, आग तुम्हें जला नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए निराश मत हो जाओ, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ, रोज आप प्रार्थना करो, प्रभु का उपस्थिति में रहो प्यारा, और परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे और आपको हर एक हानि से बचाएगा प्यारा। और भजन संहिता 50 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, संकट में मुझे पुकार। क्या लिखा है? संकट में मुझे पुकार। ये दिनों में प्रभु ने समय दिया है, चलते समय, उठते समय, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। वहां लिखा है, मैंने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, और तू मेरा महिमा कर। क्या लिखा? कष्ट समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? कष्ट के समय में, परिस्थिति में, तुम मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करेगा। ये परिस्थिति में प्रभु कहते हैं, मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, और थोड़े समय जाने दो प्यारो, हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा आशा है, मेरा और आप आशा और विश्वास प्रभु के ऊपर है। आशा हमने किया है और हमें प्रभु के ऊपर विश्वास भी करना है। मेरा और आपका आशा है, प्रभु हमको परिस्थिति से छुड़ाएगा, प्रभु आने वाले दिनों में हमारे सारी जरूरत को पूरा करेगा, परिस्थिति को सही जगह पर लेकर आएगा। हमारा आशा है, उसके लिए आशा ही रखने का जरूरत नहीं, आपको उसको भी विश्वास करना है। मेरा परमेश्वर क्या लिखा है? संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें हर बातों में छुड़ाऊंगा, और उसके बाद तुम क्या करोगे? मेरी महिमा करोगे। इसके लिए कोई निराश मत हो जाओ। आज प्रभु हमारे साथ है। दाऊद के सामने इतना बड़ा गोलियत सामने था, डर और निराश था, पूरा इस्राएल लोग, सेना डरी थी, लेकिन उसने डरा नहीं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आज महामारी, बीमारी से हमको डरने का जरूरत नहीं। आज मेरा और आपका आशा प्रभु के ऊपर, प्रभु मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, तो आशा ही रखना नहीं, उसके प्रभु के ऊपर विश्वास भी करो। तभी आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, हमारे भाई बहन के लिए,
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तक आपने हमें संभाला, अब तक संभाला, आगे भी संभालने वाला परमेश्वर है। आप कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज तक प्रभु हमारा प्रार्थना को सुना, हमारा आंसू को पहुंच दिया प्रभु। आज तक हमारे साथ रहा, आज तक हमारा हाथ को आपने नहीं छोड़ा। हम परमेश्वर हर एक परिस्थिति से हमें बाहर निकाल प्रभु, विजयता दे। हमारे कलीसिया का हर एक भाई बहन के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपका दया मांगते हैं, आपका शक्ति सामर्थ्य और बल मांगते हैं प्रभु। हर एक के अंदर के डर को निकाल दे, हर एक निराशा को निकाल दे प्रभु, और आपका आनंद से भर दे प्रभु, आपका आनंद से भर दे प्रभु। हर एक का जो जरूरत है, तकलीफ है प्रभु, वो आपके सामने उन्होंने पुकारा प्रभु। हर एक का प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु, और जल्दी का जल्दी प्रभु हर एक का मिलकर आपकी महिमा करें, आपका नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, क्योंकि आप हमारा साथ है प्रभु। हमको निराश होने का, डरने का जरूरत नहीं प्रभु, आप हमारे लिए आशा है। हम प्रार्थना हमारे हर एक भाई बहन को ये दिनों में विश्वास से मजबूत कर, और आपका पवित्र आत्मा से भर दे, ये पवित्र और शुद्ध और एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हर एक को सहायता कर। मैं इस समय पर हमारे सभी भाई बहन को हम आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम रोटी को हम तोड़े। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी और दास के लिए। 2000 साल पहले आप हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा प्रभु। आज आपका संतान और आपका बच्चा हमें बनाया प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे लिए आप कमजोर हुआ कि हमें बलवान बनाने के लिए। हाँ प्रभु, ये परिस्थिति में हमें और बलवान बना, शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हमारे हर एक निराशा को निकाल दे, हर एक डर को निकाल दे, हर एक को विश्वास के आत्मा से भर दे प्रभु। मेरा भाई बहन को शक्ति और सामर्थ्य बल दे प्रभु, इनके परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु हर एक के पर दया कर। अगर हमने आपके ऊपर संदेह किया, हम निराश हो गए, डरे प्रभु, हमें क्षमा कर। यीशु आपका रक्त से हमारे हृदय को धो लो प्रभु, और हमें शुद्ध कर। इस रोटी और दास पर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग सबको आशीष करें, और प्रभु का इच्छा योजना क्या है हम नहीं जानते हैं। प्यारो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरों को उत्तेजित करो। हम रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या हम साथ में नहीं मिल सकते, लेकिन आत्मा में हम साथ में हैं। और लगातार प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर एक लॉकडाउन खत्म होएगा, एक बड़ा अद्भुत कार्य, एक बड़ा बेदारी प्रभु लाने वाला है हर एक के जीवन में, हर एक का परिवार में, इस नाला सुपारा में, महाराष्ट्र में, भारत देश में बड़ी बेदारी आने वाली है। ओके, आप लोग सब लोग प्रार्थना करो, और प्यार एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। और हम जानते हैं हफ्ते में अपना नीता लांजा करें, उनका मम्मी का देहांत हुआ, आज वो प्रभु के पास है। और उनका परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको सांत्वना का आत्मा दे, और प्रभु उस घर में शांति दे, और उस समय उनको ताकत और शक्ति दे। और सभी के लिए प्रार्थना की, हम सभी को हम आशीष करते हैं प्यारों। और ऐसा कुछ ज़रूरत है, ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब प्रार्थना का ज़रूरत है, आप लोगों को काउंसलिंग का ज़रूरत है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें, सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। जय मसीह।